हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंकायन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आज 14 जुलाई एसएससी एमटीएस का थर्ड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया है। आपने फर्स्ट वन का एनालिसिस देखा, सेकेंड का देखा। अब दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट थर्ड पेपर दे के आए हैं, जिनसे अभी तुरंत बात हुई है, वो जीके जीएस के जो प्रश्न बताए हैं उसको हम लोग लेके आ रहे हैं कि जो बच्चे अभी पेपर दे के आ रहे हैं अपना आंसर देख लें, और जिनका पेपर कल या उससे अगले दिन है वो दोस्तों एरिया देख लें कि अब प्रश्न कहां से पूछ रहा है। तो आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि आखिर अब ट्रेंड कहां से चल रहा है। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न क्या है कि अंबुबाची का मेला कहां लगता है। ठीक है ना, मेले से संबंधित प्रश्न, फेस्टिवल से, नृत्य से प्रश्न आ रहे हैं। तो अब की बार प्रश्न उठाया है असम के गुवाहाटी शहर से। दोस्तों, यहाँ पर अंबुबाची का मेला लगता है। कहां पे लगता है? असम के गुवाहाटी शहर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर अंबुबाची का मेला लगता है। इसको देख लीजिए, असम की नृत्य हो गया, वहां से भी प्रश्न पूछ रहा है। अब दोस्तों, आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? ठीक है ना, आजादी के बाद। और यदि आजादी से पहले पूछता तो आपका आंसर दोस्तों 1872 होता। कितना होता? 1872 होता। ठीक है ना, 1872 में आजादी से पहले हुआ था, बात समझ में। लेकिन यदि मैं आजादी के बाद की बात करूं तो फिर 1951, जब देश का संविधान बन गया, देश का आईन बन गया, तो फिर 1951 से जनगणना शुरू हुई। और दोस्तों, आजादी के पहले जो सेकेंड बार हुआ था वो 1881 में हुआ था। इसको भी आप लोग देख लीजिए, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में प्रश्न आ जाए। तो आजादी से पहले 72 पहला, दूसरा आजादी से पहले 81, और आजादी के बाद पहला 1951, और अभी अंत में दोस्तों जो सबसे लेटेस्ट हुआ है वो कब हुआ है? सन 2011 में हुआ है। ठीक है ना, इससे प्रश्न भर भर के पूछ रहे हैं। अब की बार प्रश्न पूछ दिया है कि पहली जनगणना आजादी के बाद कब हुई थी। बात समझ में आ गई? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1951 होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, संविधान के भाग 6 में क्या है? यदि आप संविधान के भाग 6 को देखेंगे तो आपको दोस्तों एक शब्द वहां पर दिखेगा, राज्य। ठीक है ना, तो राज्यपाल, जैसे कि आपको पता ही है कि राज्यपाल जो होता है वह राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जिस प्रकार से देश का प्रमुख होता है, राज्यपाल उसी तरीके से राज्य का प्रमुख होता है। तो राज्यपाल की राज्य के अंदर क्या शक्तियां होती हैं उसका वर्णन जो है वो भाग 6 में निहित है। ठीक है ना, तो यदि आपसे पूछे कि संविधान के भाग 6 में क्या है, तो राज्य और राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं। दोस्तों, भाग को भी आप लोग सरसरी नजर से देख सकते हैं, इससे भी प्रश्न आ रहा है। अब अगला प्रश्न क्या है? भारत में गुलाम वंश का शासन कब से कब तक हुआ? दोस्तों, आपको पता ही है कि तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया तो उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन बनाया। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की यहाँ पर स्थापना की, और उसका समय काल कब से कब रहा है? 1206 से लेके 1290 तक रहा है। ठीक है ना, यह गुलाम वंश का शासन रहा है। पहला गुलाम वंश का जो शासक रहा है दोस्तों, स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है। कौन रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है। और यदि आपसे, क्योंकि दोस्तों प्रश्न जो बच्चे बता रहे हैं सही से बता नहीं पाए, शायद गुलाम वंश के शासकों का क्रम पूछा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि गुलाम वंश कब से कब तक रहा है और कौन कौन से शासक किस क्रम में शासन किए हैं गुलाम वंश में, उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरा कौन था? आराम शाह। ठीक है ना, यह दोस्तों काफी कम समय के लिए शासन बना, फिर यह आराम करने चला गया। और तीसरा क्या था? फिरोज शाह। ठीक है ना, फिरोज शाह। और दोस्तों चौथा फिर आई रजिया, गुंडों में फंसने वाली नहीं, रजिया सुल्तान। ठीक है ना, तो यहां तक हम देखेंगे कुतुबुद्दीन, आराम शाह, फिरोज शाह और रजिया सुल्तान। ये है गुलाम वंश के शासकों का क्रम। दोस्तों, देश की पहली महिला शासक जो थी वह रजिया सुल्तान ही थी। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, इससे संबंधित पॉइंट भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुष्कर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यह प्रश्न पेपर ना तो हम देखे हैं, ना तो जो बच्चे भी पेपर नहीं दिए वो देखे हैं। यह दोस्तों बच्चों के द्वारा जो बताया हुआ है, ठीक है ना, तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये अजमेर जिला में है। कहां पर है? पुष्कर झील राजस्थान के कौन से जिले में है? तो पुष्कर झील भारत के अजमेर जिले में है। ठीक है ना, अजमेर जिले में। ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं जो कि इंपॉर्टेंट झीलें होती हैं राज्यों में। ठीक है ना, जियोग्राफी से प्रश्न। अब दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? यह प्रश्न शायद तीसरी बार आया है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो इनका नृत्य क्या है? कथक। कथक नृत्य से बिरजू महाराज संबंधित हैं। ठीक है, तो नृत्य के प्रश्न आप लोग देख लीजिए, नृत्य के प्रश्न
हमेशा से ही पूछे जा रहे हैं। दोस्तों कोको कोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और कुछ बच्चे थम्स अप का भी नाम ले रहे थे। तो कोको कोला थम्स अप अलग नहीं है, एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं, शायद कोको कोला का ही प्रोडक्ट थम्स अप है, ठीक है ना। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वह शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान, ठीक है। ये शाहरुख खान जो है इस कोको कोला कंपनी के, जो कि एक पेय पदार्थ है, ठीक है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। अब दोस्तों बात करते हैं टीपू सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1782 में इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन संभाला और 1799 में इनका देहांत हो गया और तब तक ये शासक ही रहे। तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, यह भी प्रश्न पूछा था। टीपू सुल्तान कब शासक बना, यह भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन अभी के शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा है कि टीपू सुल्तान कब से कब तक शासन किया, ठीक है ना। तो 1782 से 1799, इस प्रश्न की अपेक्षा हम कर सकते हैं कि वह कब से शासन करना स्टार्ट किया। आइए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, यह दोस्तों योजना का नाम है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, यह कोरोना काल में योजना चली थी लोगों को अन्न पहुंचाने के लिए, अनाज राशन पहुंचाने के लिए। शुरुआत किस प्रदेश और कब शुरू हुई, ठीक है ना दोस्तों। 19 अक्टूबर सन 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना का शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना। तो कब हुई? 19 अक्टूबर सन 2021 को एमपी के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ हुआ था। तो इसका डेट आप लोग देख लीजिए, हो सकता है पूछ ले किसके द्वारा शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई? 19 अक्टूबर सन 2021। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 14 जुलाई को जो तीसरे शिफ्ट में प्रश्न आए थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आपने देख लिया कि अब प्रश्न कहां से पूछ रहे हैं। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो मिलते हैं कल की एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।